हम जानते हैं कि आप दोनों यही सोच रहे होंगे कि कौशल्या देवी के सामने हमें यह दावा नहीं करना चाहिए था कि अगर असली कातिल नहीं पकड़ा गया तो हम अपनी सल्तनत को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। लेकिन हम एक मुगल बादशाह हैं। एक बार हमने कोई वायदा कर दिया तो कर दिया। अब इस वायदे को पूरा करने के लिए चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। जाबना, हम तो ये सोच रहे हैं कि अगर रानी साहबा को इस बात का पता चला कि आपने अपनी सल्तनत दांव पर लगा दी है तो सोचिए उन पर क्या बीतेगी। उन पर क्या बीतेगी सोचने से पहले बीरबल ये सोचिए कि वो यहाँ पर आ गई तो हम पर क्या बीतेगी। जिससे पहले ये बात रानी साहिबा तक पहुंचे और फिर वो हम तक पहुंचे और फिर वो हमें ना जाने कहां पहुंचा दे। आप दोनों उस कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचा दीजिए। 24 घंटे हैं आपके पास। 23 घंटे? 1 घंटा कहां गया? आपके बात करते करते बीत गया। तो जल्द से जल्द इस कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचाइए। और इस कौशल्या देवी ने हमारी आबरू पर जो ये बदनुमा दाग लगाया है उसे धो डालिए। आप फिक्र मत कीजिए ज़िलेलाही। कोई कातिल कितने काले साए के पीछे भी छुपा हो तो हम उसे ढूंढ लेंगे। बहुत खूब मुल्ला जी, बहुत खूब बीरबल, बहुत खूब मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। चलो ना। राजा राम जी, राजा राम जी। राजा राम जी, आज वैसे खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि हम शाही खून आपसे दोबारा मिलने आए हैं। कमाल है, बार बार आप लोग कैद खाने में आते। लगता है आप लोगों को कैद खाने से और यहाँ के सलाखों से काफी लगाव हो गया है। नहीं राजा राम जी, मुझे पता है हमें इन सलाखों से लगाव नहीं है, हमें तो आपसे लगाव है। इसीलिए तो हम आपको यहाँ से भगा कर ले जाने के लिए एक योजना बनाकर आए हैं। दिमाग। मगर हम आप लोगों के साथ नहीं भाग सकते। क्यों? आपके पैर में मोह चाहिए क्या? ओहो, आप फिक्र मत कीजिए, शाही खून है हम आपको एक बोरे में डालकर अपनी फौलादी पीठ पे लाद कर यहाँ से बाहर ले जाएंगे। वासु, इनके लिए एक बड़ी सी बोरी लेके आओ। हाँ, हम कोई भगोड़े नहीं हैं और हमको बीरबल जी पर पूरा भरोसा है। वो जल्द से जल्द कातिल को ढूंढ लेंगे, हमको बरी कराएंगे। लेकिन अगर बीरबल जी नहीं ढूंढ पाए तो? देखिए राजा राम जी, हम जानते हैं आपको मलखम पर लटकने का शौक है, लेकिन फांसी का फंदा लटकने के लिए अच्छी जगह नहीं है। हमारी बात मान लीजिए, चलिए हमारे साथ। नहीं। अच्छा, तो ये बात है। तो आप सोच लीजिए, अगर अब्बा हुजूर ने आपको बड़े से हाथी के पैरों तले कुचलवाने की सजा दे दी तो आपका फौलादी बदन पिसे हुए केसर की तरह हो जाएगा। अगर बादशाह अकबर को यह पता चल गया कि आप दोनों एक कैदी को भगाने की कोशिश कर रहे थे तो ये सजा आप दोनों में बांट देंगे और आपकी भागती हुई टांगों को काट देंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप राजा राम जी? जो फौलादी टांगे आपको कैद खाने से भगाने की कोशिश कर रही हैं, आप उन्हीं टांगों को यहाँ से डरा कर भगाना चाहते हैं। चल वासु, हमें अपनी टांगे नहीं कटवानी। हाँ। बोले मैं सही आपका। मुझे पता है सलीम भाई साहब, ये राजा राम जी तो बहुत अड़ियल किस्म के आदमी लगते हैं मुझे। अब क्या करोगे आप? वासु, शाही खून है, शाही खून है हमने अपनी फौलादी बाजुओं से बड़े अड़ियल घोड़ों को लगाम लगाई है। तो ये राजा राम जी क्या चीज है? अब तो हम राजा राम जी को कैद खाने से बाहर निकाल कर ही चैन की सांस लेंगे। सलीम भाई साहब, आप कहें तो तब तक मैं आपकी सांस रोक देता हूँ। चुप कर अकलमंद। वासु,
अभी हमारे फौलादी दिमाग में एक मजबूत योजना आई है। अपना फौलादी कान इधर ला। अमृतलाल जी ने यहां से दवाई खाई होगी, फिर वो यहां आए तब तीर चला, और वो यहां अगर उनकी लाश यहां थी तो तीर इसी दिशा से चला। मगर कैसे हो सकता है? सारे दरवाजे खिड़कियां बंद है, तो बंद दरवाजे से तीर कैसे चला? हमारा नाम तो आपने सुना ही होगा। हम वो बला हैं जो पत्थरों से भी गाना गवा देते हैं। आप तो फिर भी इंसान हैं। अपने गुरु राजा राम भोसले के बारे में एक एक छोटी चीज हमारे सामने आप लोग अभी उगल देंगे, वरना आप सभी को उन्हीं के साथ काल कोठरी में डाल देंगे हम। फिर जिंदगी भर काल कोठरी में ही मलखम की क्रीड़ा करते रहिएगा। दरीची शक। तो बताइए, अपने गुरु के बारे में क्या क्या जानते हैं आप लोग? हमारे गुरुजी इस दुनिया के सबसे बेहतर गुरुजी हैं, मलखम के बादशाह। चुप! गुरु के ऊपर निबंध नहीं सुनना हमें उनके पेशे नहीं, उनके जिंदगी के बारे में बताइए। हमें कत्ल से हुए एक एक वाक्य को जानना है, बताइए। हमारे गुरुजी किसी का कत्ल नहीं कर सकते, वो एकदम निर्दोष हैं। उनका अमृतलाल से कोई वास्ता ही नहीं है। तुम बताओ अपने गुरु के बारे में, तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा? हुजूर, हमारा नाम गोखले है। गोखले। हम राजा राम जी के मुख्य शागिर्द हैं। आप लोग अपनी तशरीफ ले जाइए। अरे आप नहीं गोखले जी, आप कहां जा रहे हैं? आपसे तो हमें अभी कुछ गुफ्तगू करना है, आप ठहर जाइए। ऐसे ही किसी तीर से अमृतलाल जी की हत्या की गई। हूबहू ऐसा ही पंख लगा है इस तीर में। इस बात से ये तो साबित हो गया बीरबल के कातिल हो ना हो, मलखम मंडली का ही कोई सदस्य है। लेकिन वो राजा राम भोसले जी है या फिर कोई उनका शागिर्द। कहीं ऐसा तो नहीं बीरबल कि मुल्ला जी का शक सही हो, राजा राम भोसले जी ही कातिल हो और हम उन्हें ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये लो बेहोशी की दवा। अभी इसे इस रुमाल में डालो। उठा 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 उठा। मामा दूर के पूड़ी पकाए गुड़ के, चंदा मामा दूर के। पूरी पका है गुड़ के, चंदा मामा दूर के, पूड़ी पकाए गुड़ के, राजा राम जी को फेंक दे। अरे वाह, असली पैसा। ला 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 ला। अरे सलीम, गजब हो गया। क्या हो गया? खूंखार डकैत जालिम सिंह जेल से फरार हो गया है। सिपाही, तुम गलत खबर लाए हो। खूंखार डाकू जालिम सिंह नहीं, बल्कि शायद राजा राम जी कैद खाने से गायब हुए होंगे। राजा राम जी तो अभी नई कोठरी में सो रहे हैं और उनकी पुरानी कोठरी में डकैत जालिम सिंह को रखा गया था। क्या? किस सुल्लू के पट्टे ने राजा राम जी की कैद खाने की कोठरी बदलवाई? बादशाह अकबर ने। अब्बा हुजूर। और बादशाह अकबर ने कहा है, आप सबसे कह दो कि जालिम सिंह को जिसने भी भगाने की कोशिश की, बादशाह अकबर उसको भगा भगा के मारेंगे। भागा यहाँ से तुम। मर गए। बामुलाइजा होशियार, कुछ ही पलों के बादशाह रहने वाले, 24 घंटे की मोहलत देने वाले, हमारे भविष्य के बारे में बिल्कुल ना सोचने वाले, हमारे प्यारे जाफरा अकबर पधार है। ठीक है, तशरीफ रखिए। देखिए बीरबल मुल्ला जी, अब 24 घंटे की मियाद पूरी होने में कुछ ही पल बाकी रह गए हैं। आप लोगों की तहकीकात कहीं पहुंची है या फिर हम इस मुगल सल्तनत के बाहर ही पहुंच जाएं? ऐसा कुछ नहीं होगा जहांपना, ये मामला बड़ा ही पेचीदा है। हमने ठीक से तहकीकात की और सारे सबूतों को इकट्ठा किया है, और हमारे सबूतों के हिसाब से कातिल और कोई नहीं बल्कि राजा राम भोसले ही है। दरअसल बीरबल जी को राजा राम भोसले कातिल इसीलिए नहीं लग रहे थे क्योंकि इनकी नजरिए में राजा राम भोसले के पास राजा अमृतलाल को मारने की कोई वजह नहीं है, जो कि असलियत नहीं है। राजा राम भोसले के पास राजा अमृतलाल को मारने की हर एक वो वजह है, वो भी वजह हमें नहीं पता थी। वो वजह तो खुद इनके शागिर्द गोखले जी ने हमें बताई है। वजह और कोई नहीं बल्कि बदले की आग थी, बस। बहुत साल पहले राजा राम भोसले ने मलखम के एक गुरुकुल की स्थापना की थी, एक रानीगंज के इलाके में, जो कि उस वक्त राजा अमृतलाल की रियासत में पड़ता था। तो राजा अमृतलाल ने बड़े ही बेरहमी से इनके इस गुरुकुल को तोड़ दिया और इनकी बेइज्जती करके अपने इस रियासत से ढकेल के बाहर निकाल दिया। होना क्या था, राजा राम भोसले का ये सारा सपना, इनकी ये सालों की मेहनत, इनका ये गुरुकुल मिट्टी में मिल गया, और इसीलिए एक घायल शेर की तरह ये अपने इस घाव को कुरेदते रहे, बदले की आग में झुलसते रहे। और इसीलिए बहुत सालों बाद जब आप आज आपके इस मुगलिया सल्तनत में राजा अमृतलाल एक मेहमान बनकर पधारे और उसी की शान में जब इन्हें कार्यक्रम पेश करना था, तभी इनके बदले की आग इतनी बढ़ गई कि राजा अमृतलाल को हमेशा के लिए मारने का पूरा मंसूबा इन्होंने बनाया। वो तो मौका वारदात पर हम वहां थे, हमने इन्हें धनुष के साथ वहां देख लिया था, वरना तो ये आसानी से चले जाते यहां से। बस यही है जहां बना। हमारे सबूतों के अनुसार राजा राम भोसले ही राजा अमृतलाल के कातिल हैं।
बहुत खूब मुल्ला जी, बहुत खूब। मिल गया हमें कातिल। नीचे शक। नहीं मुल्ला जी, हम आप पर शक कर सकते हैं भला, कोई शक नहीं, लेकिन एक शंका है मुल्ला जी। चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि राजा राम भोसले जी ने ही अमृतलाल जी का कत्ल किया, क्योंकि इनकी पुरानी दुश्मनी थी। योजना बना के ये कत्ल किया गया। लेकिन एक बात हमें समझाइए, राजा राम भोसले जी बंद कमरे में गए, अमृतलाल जी का कत्ल किया और अंदर से दरवाजा बंद करके बाहर कैसे निकले? ये करिश्मा कैसे किया इन्होंने? जहांपना वो हम बताते हैं जहांपना। दरअसल राजा राम भोसले जी ने यह कत्ल किया ही नहीं है जहांपना, क्योंकि हम जानते हैं कि असली कातिल कौन है। हम यह भी जानते हैं कि कातिल ने बंद दरवाजे के अंदर ये करिश्मा किया कैसे। तो बताइए, जल्दी बताइए, ये कातिल कौन है? 24 घंटे की मियाद पूरी होती जा रही है, बताइए। बड़ी अजीब बात है जहांपना, पता नहीं कैसे कहें पर अमृतलाल जी के कातिल कोई और नहीं, उनकी अपनी मां कौशल्या जी है। हमने हमारे बेटे का खून किया है? कोई भी माँ ऐसा कर सकती है क्या? कर सकती है कौशल्या जी, मां अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकती है अगर बेटा सौतेला हो। जी हाँ जहांपना, अमृतलाल जी कौशल्या जी के सौतेले बेटे थे। ये हमेशा से चाहती थी कि राजगद्दी उनके अपने बेटे कुंवर लाल को मिले, लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं था जहांपना जब तक अमृतलाल जी जीवित थे। तो ये मौके की तलाश में थी कि किसी न किसी तरह अमृतलाल जी को रास्ते से हटा दिया जाए, और यहां मुगलिया सल्तनत में आकर इन्हें ये मौका मिला। वाह कौशल्या जी वाह, बड़ी शातिर योजना बनाई थी आपने। सबसे पहले आप मलखम वालों के कमरे में गई, वहां से तीर और कमान चुराया, उसके बाद मौका देखने लगी। जब मलखम प्रदर्शन के दौरान अमृतलाल जी कमरे में दवाई लेने गए, तब आपको वो मौका मिल गया। आप उनके पीछे पीछे गई, मेहमान खाने के दरवाजे के ऊपर जो जाली थी उसके खांचे से आपने निशाना दागा और अमृतलाल जी पर तीर चलाया और उनकी हत्या कर दी। फिर अचानक वहां आपने किसी के आने की आहट सुनी, आप घबरा गई और धनुष वहीं छोड़कर वहां से चली गई। ऐन वक्त पर मुल्ला जी वहां आ गए, राजा राम भोसले जी के हाथ में उन्होंने धनुष देखा और उन्हें ही कातिल समझ बैठे। क्यों कौशल्या जी, कुछ ऐसे ही हुआ था ना? ये अब की जबान हमारे समझ में नहीं आती, जहांपना आपके आती है? नहीं नहीं, ये जबान तो हमारे समझ में नहीं आती बीरबल, लेकिन हमारी ये बात समझ में आ नहीं रही कि ये एक उम्र दराज औरत है। ये तीर चलाना, निशाना लगाना, ये सब इनके लिए कैसे मुमकिन हो सकता है? हाँ मुमकिन है जहांपना। पहले तो हमें भी यकीन नहीं हुआ कि ये इतनी अच्छी निशानेबाज हो सकती है। फिर हमने पता लगाया कि अपने जमाने में ये बहुत ही उम्दा निशानेबाज थी, और निशाना लगाने की कला में अभी भी ये परिपूर्ण है। जहांपना, जिस तीर से अमृतलाल जी की हत्या हुई थी, वैसे ही तीरों की हमने जांच की है। उन तीरों के पीछे पंख लगे हुए थे, वैसा ही एक पंख हमें मेहमान खाने के ऊपर की जाली से मिला। हम समझ गए कि तीर यहीं से चलाया गया है, और इसीलिए करिश्मा हुआ कि दरवाजा अंदर से बंद था और अमृतलाल जी की अंदर ही हत्या कर दी गई। फिर हमें ध्यान आया कि ऐसा ही पंख हमने कहीं देखा है, पर कहां देखा ये हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक हमें याद आया जहांपना। जब हम, आप और मुल्ला जी अमृतलाल जी की मौत के बाद कौशल्या जी को उनके कमरे में मिलने गए थे, तब उनके साड़ी से ऐसा ही एक पंख नीचे गिरा था।
जापना, जब मलकम वालों के कमरे से धनुष और तीर कौशल्या जी छुपाकर अपने साड़ी के पल्लू में ला रही थी, तभी वो पंख टूटकर इनके साड़ी में चिपक गया। जापना, एक फंसे हुए पंख ने कौशल्या जी को फंसा दिया और उनकी करनी का पर्दा फाश कर दिया। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि एक मां अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकती है। अमृतलाल जी आपके सौतेले बेटे ही सही, लेकिन फिर भी आपके बेटे थे। हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं अपने बेटे की ममता में अंधे हो गई थी। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। अरे मुआफ तो आपको वो खुदा भी नहीं कर सकता। सिपाहियों, ले जाओ इस औरत को हमारी आंखों के सामने से, ले जाओ और कैद खाने में डाल दो। ले जाओ। अरे राजा राम मोहन जी, आप क्यों खड़े हैं? आप तशरीफ रखिए ना। जी हुजूर। आप हाँ हाथी पर बैठ जाइए, मजबूत है काफी, बैठ जाइए। हाँ जी, जी हुजूर। बहुत खूब। राजा राम भोसले जी, सबसे पहले तो हम तहे दिल से आपसे मुआफी मांगना चाहेंगे। जो कुछ हुआ गलत हुआ। सारी दुनिया आपके हुनर, आपकी कला को मानती है, इसीलिए अगर आपने हमें मुआफ कर दिया हो और अगर आप बुरा ना माने तो हम आपकी कला का प्रदर्शन एक बार और देखना चाहेंगे। अरे हुजूर, ये तो मेरा सौभाग्य है। जाइए जाइए जाइए।